दोस्तों 2024 के अपने एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक बड़ा और काफी सीरियस क्लेम किया था। उन्होंने सीधा यूएस का नाम लिए बिना इस बात का इशारा किया था कि म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को जोड़कर एक नया क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट बनाने की प्लानिंग चल रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें एक व्हाइट मैन ने ऑफर दिया था कि अगर वो बांग्लादेश में एक एयरबेस अलाउ कर देती हैं तो उनका इलेक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तब कई लोगों ने इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं वो इस पूरी कहानी को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर कर रही है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा तब हुआ जब 7 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया गया। उनमें 6 यूक्रेनियंस और एक अमेरिकन मर्सनरी मैथ्यू वैन डाइक शामिल हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग इलीगल तरीके से इंडिया आए, मिजोरम के थ्रू म्यांमार गए और वहां एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को वेपन सप्लाई करने और ड्रोन ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। अब इसी में एक इंटरेस्टिंग नाम सामने आता है, यूएस बेस्ड मैथ्यू का, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैथ्यू की एक पुरानी वीडियो सामने आती है जिसमें वो कहता है कि वो फॉरेन फाइटर्स नहीं भेजता बल्कि लोकल लोगों को ट्रेन करता है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। वो ये भी कहता है कि उनके पास सिर्फ 4 से 6 हफ्तों का टाइम होता है किसी ग्रुप को कॉम्बैट रेडी बनाने के लिए। एक और जगह वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि वो क्रिश्चियन मिलिशिया के साथ काम करता है और उसका एम है हिस्ट्री का कोर्स चेंज करना। अब जब आप इन स्टेटमेंट्स को करंट अरेस्ट और शेख हसीना के पुराने स्टेटमेंट के साथ जोड़े तो एक पैटर्न इमर्ज होता है। उसका डेमोक्रेटिक नेशंस में इंटरफेयर करना, इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेन करना, उन्हें मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देना और फिर एक नैरेटिव बिल्ड करना कि ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और इसी में छुपा है वेस्ट का सालों पुराना सपना, यानी साउथ एशिया को क्रिश्चियन नेशन में कन्वर्ट करना, जिसके लिए अब एलिजेडली मैथ्यू जैसे मर्सनरीज को भेजा जा रहा है। देखिए, मैथ्यू कोई आम आदमी नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो 2011 के लिबिया सिविल वॉर में रेबल फाइटर्स के साथ लड़ चुका है, जेल जा चुका है और बाद में सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाकर लोकल आर्म्ड ग्रुप्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देना। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैन डाइक सीरिया वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में भी एक्टिव रहा है। मतलब पैटर्न क्लियर है, जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां ये बंदा या इसका नेटवर्क पहुंच जाता है। एनआईए के अकॉर्डिंग 14 यूक्रेनियन नेशनल्स टूरिस्ट वीजा पर इंडिया आए, गुवाहाटी लैंड किया, फिर मिजोरम पहुंचकर बिना परमिशन के म्यांमार क्रॉस कर गए। वहां जाकर इन्होंने रेबल ग्रुप्स को एडवांस्ड वॉरफेयर टेक्निक्स इंक्लूडिंग ड्रोन ऑपरेशन सिखाए। अब ये वही चीज है जो पिछले कुछ सालों में ग्राउंड पर भी दिखी गई। मणिपुर में पहली बार इंसर्जेंट्स ने ड्रोन्स का यूज करके अटैक्स किए। म्यांमार के चिन स्टेट में भी रेबल्स ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये कैपेबिलिटी अचानक कहां से आई, और इसी पॉइंट पर शेख हसीना का वो पुराना स्टेटमेंट फिर से रेलेवेंट हो जाता है। उन्होंने कहा था कि ईस्ट तिमोर जैसा मॉडल फॉलो किया जा सकता है। ईस्ट तिमोर को इंडोनेशिया से अलग करके क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री बनाया गया था, जहां बाद में यूएस प्रेजेंस भी स्टैब्लिश हुई। हसीना ने वार्निंग दी थी कि बांग्लादेश और म्यांमार के पार्ट्स को जोड़कर बे ऑफ बंगाल के पास एक नया स्टेट बनाया जा सकता है जहां एक स्ट्रैटेजिक बेस हो। उस वक्त लोगों ने इस बात को एग्जैजरेशन माना, लेकिन आज जब फॉरेन मर्सनरीज ग्राउंड पर पकड़े जा रहे हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो नैरेटिव थोड़ा चेंज होता दिखता है। इस थ्योरी को मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जब उन्होंने कहा कि फॉरेन नेशनल्स स्टेट को ट्रांजिट रूट बनाकर म्यांमार जा रहे हैं और वहां इंसर्जेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब थोड़ा देखिए, आपको जरा यहाँ ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझाना जरूरी है। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार के चिन स्टेट और बांग्लादेश के चित्तगोंग रीजन में एक कनेक्टेड बेल्ट है जहां कुकी, चिन, मिजो ट्राइब्स रहते हैं। इन्हें कलेक्टिवली जो पीपल भी कहा जाता है और ये एक ऐसा रीजन है जहां काफी जगहों पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। मिजोरम में लगभग 87% क्रिश्चियंस हैं, चिन स्टेट में 85% से ज्यादा और मणिपुर के हिल एरिया में कुकी ट्राइब्स 90% से भी ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। मतलब एक कंटिग्यूअस बेल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जहां रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी सिमिलर है। बस ये 3 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड है। हिस्ट्री देखें तो ये आइडिया नया भी नहीं है। ब्रिटिश एरा में एक उपलैंड प्लान नाम का एक प्रपोजल था जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बर्मा के ट्राइबल एरियाज को जोड़कर एक क्राउन कॉलोनी बनाने का प्लान था जो डायरेक्टली लंदन के कंट्रोल में होता। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भी एक स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड मेंटेन करना। वो प्लान तब फेल हो गया था, लेकिन आज लग रहा है कि उसी आइडिया का एक मॉडर्न वर्जन रिवाइव हो रहा है।
और दोस्तों, यहां जरा आप टाइमिंग देखिए कि ये सब नॉर्थ ईस्ट में केओस और अनरेस्ट तब क्रिएट हो रहा है जब यहां के एक बिगेस्ट पॉलिटिकल एपिसेंटर यानी असम में अगले ही महीने असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। और इन वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा एक राइजिंग थ्रेट पोस्ट करते हैं। ऑफिशियली ये सब ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट या डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पर जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका इंपैक्ट क्या होता है? इंस्टेबिलिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और प्रोलॉन्ग्ड वायलेंस। और यही कंसर्न साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उठता है। क्या ये सब सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए है या फिर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसमें नए फॉल्ट लाइंस क्रिएट किए जा रहे हैं? फाइनल कंक्लूजन आप खुद निकालिए। एक तरफ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का वार्निंग, दूसरी तरफ भारत में फॉरेन मर्सनरीज की अरेस्ट, तीसरी तरफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और चौथी तरफ ग्राउंड पर बदलते वॉरफेयर पैटर्न्स। शायद ये सब कोइंसिडेंस हो या शायद ये एक ऐसी स्टोरी है जो अब धीरे धीरे सरफेस पर आ रही है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।